some breaking news coming in. Sources are telling CNN News 18 that Chief Minister Tirath is set to be changed in Uttarakhand. BJP will elect a new legislature party head tomorrow. Let's also go across to Maria Shakil, who's joining us with more on this. Maria. Yes, Chief Minister Tirath is a member of parliament. There is a bit of a constitutional crisis here. Tirath is a member of parliament, and then he had to be elected to assembly within 6 months of his appointment. And that is not going to happen because the People Representative Act 151A says that before assembly or any election, there cannot be a by-election in a gap of 1 year. And the elections in both Uttarakhand, Punjab and Uttar Pradesh are likely to take place sometime in January, February 2022. And hence, because there's a less time, Mr. Tirath cannot have any election to the Legislative Assembly anymore. There cannot be any by-election for his appointment. That is the reason why, to avoid this constitutional crisis, BJP will be going in for a new Chief Minister who will be obviously a member of Legislative Assembly or perhaps even in the current Council of Ministers. And this is to avoid the constitutional crisis which is staring at the party right now. All right, thank you, Maria. Dipankar Bhatt from News 18 Uttarakhand is also joining us. Dipankar Bhatt, और क्या जानकारी मिल रही है? कौन उनको रिप्लेस कर सकता है? फिलहाल अभी ये बहुत जल्दबाजी होगी कहना कि तीरथ सिंह रावत के जगह पे कोई दूसरे मुख्यमंत्री आने वाले, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि पिछले 3 दिनों से मुख्यमंत्री दिल्ली में थे। आज वो तीसरे दिन देहरादून लौट रहे हैं और देहरादून लौटने से पहले आज उनके दिन में लगभग आधे घंटे जो बीजेपी के स्टेट नेशनल प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात हुई है। और ऐसी एक्टिविटीज हमने मई में भी देखी, माफ कीजिए मार्च के महीने में भी देखी थी, और वही एक्टिविटीज अब हमें दिख रही है। जो हमारे सोर्सेज खबर दे रहे हैं, सोर्सेज का ये कहना है कि अगले 36 घंटे में उत्तराखंड में विधायकों की बैठक हो सकती है। और विधायकों की बैठक का मीनिंग यही होता है कि आप कोई नया नेता चुनने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि राजभवन के जो सोर्सेज हैं वो अभी फिलहाल ये टाइमिंग फिक्स नहीं बता पा रहे हैं कि किस वक्त पे मुख्यमंत्री वहां जाएंगे। राजभवन जाएंगे तो क्या इस्तीफा देने जाएंगे, और दिल्ली से लौटने के बाद क्या उन पर इस तरह का कोई प्रेशर है? अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जिस तरह 3 दिन की एक्टिविटी दिल्ली में रही, पहले शनिवार की रात को वहां पर मुख्यमंत्री जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, फिर अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनसे मिले, फिर एक दिन का गैप रहा, फिर कल आज दिन में मुख्यमंत्री की फिर मुलाकात हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। तो जितनी एक्टिविटीज दिल्ली में रही उसके बाद से ये सरगर्मी उत्तराखंड में तेज है कि क्या एक बार फिर से यहाँ पे नेतृत्व बदलने वाला है। लेकिन हाँ मैं अभी भी यही कहूंगा, ये सिर्फ अभी अटकलें हैं। सोर्सेज जरूर ये बात कह रहे हैं कि कोई बड़ा बदलाव उत्तराखंड में हो सकता है। Okay. All right. So we'll have to wait and see exactly what happens. This is, of course, the news that we're getting, that there can be a constitutional crisis, and to avert that, this has to be done. So, Dipankar, आप कह रहे हैं कि अभी कुछ और confirmation नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई solution तो नहीं हो सकता जो situation है? बिल्कुल, सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो यही है कि खुद तीरथ सिंह रावत इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है गढ़वाल सीट से। जब यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया था तो इनको यहाँ सेंटर से इन्हें उत्तराखंड में लाया गया। तब ये बात साफ थी कि तीरथ सिंह रावत को 6 महीने के भीतर इलेक्शन जीतकर आना होगा और यहाँ का एमएलए बनना होगा। इसी बात को लेकर पिछले कुछ दिनों से चर्चाएं थी कि कहाँ से वो इलेक्शन लड़ेंगे, गंगोत्री सीट से या किसी और सीट से। जब मुख्यमंत्री दिल्ली गए इस दौरे में, तब ये बात थी कि मुख्यमंत्री का हो सकता है कि उनका जो बाई इलेक्शन होना है वो सेंटर फाइनल करे कि आपको किस सीट से इलेक्शन लड़ना है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस यहाँ पर आ रहा है वो क्राइसिस ये है कि चुनाव आयोग इलेक्शन डिक्लेयर करेगा या नहीं करेगा। Right. On that, just hold on, Dipankar. On that, I want to bring in Maria once again, because there is no other way. The decision will have to be made to avoid a crisis. Yes, absolutely. This is a constitutional crisis, and to avoid this constitutional crisis, the BJP is going in for this, this way. This is the only solution that they have, because People Representative Act clearly says that ahead of an election, be it an assembly election or a general election, there cannot be a by-election in the gap of 1 year, within a year. That means there is the only option that the party has to change Mr. Rawat and get someone who is perhaps a member of Legislative Assembly and go in for the elections when the elections take place next year under his leadership. So this is certainly a constitutional crisis that the party would want to avoid now. Right. Well, dramatic developments really. A lot of changes have happened as far as the Uttarakhand government is concerned and its face, that is the Chief Minister. With that, it's a wrap on this edition. Thanks a lot for watching.